हाय। तो देखिए, अब हम बैक प्रोपगेशन के बारे में काफ़ी कुछ देख चुके हैं और हमने ये भी जान लिया है कि बैक प्रोपगेशन के लिए हमको जो है अपने जितने भी एक्टिवेशन फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो मान लीजिए अगर किसी इनपुट z पे एक्टिवेशन फंक्शन को अगर हम gz डिफाइन करते हैं, अब देखिए ये g क्या हो सकता है, g हो सकता है सिग्मॉइड, g हो सकता है 10h, g हो सकता है रेलू। तो आज हम इस बारे में बस यही बात करेंगे कि इनका आखिर, अब देखिए इसको हम जो एक्टिवेशन फंक्शन gz है उसका जो डेरिवेटिव है, ठीक है, डी बाई डी जेड ऑफ gz, उसको हम g प्राइम z भी लिखते हैं। तो चलिए अब हम इन सब का एक एक करके डेरिवेटिव निकालते हैं। तो हमको पता है कि अगर g जो है सिग्मॉइड है तो हमारे सिग्मॉइड का फॉर्मूला ये है। अब हमको साथ में ये भी पता है कि जो d बाय डी जेड ऑफ u बाय v है तो उसका फॉर्मूला देखिए, हमको सबको पता है कि ये v स्क्वायर v डी यू बाय डी जेड माइनस u डी वी बाई डी जेड होता है। तो इस केस में v क्या है, इस केस में v जो डेनोमिनेटर है 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स है। तो अगर आप इसको रखेंगे देखिए तो आप पाएंगे 1 प्लस ई टू द पावर माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये फर्स्ट वाला पार्ट ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज जो u है वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। तो माइनस अब जो u है जो कि 1 है डी वी बाई डी जेड, तो देखिए सिर्फ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e टू द पावर माइनस जेड एंड देन माइनस जेड का माइनस 1, तो फिर ये प्लस 1। तो बेसिकली हो गया e टू द पावर माइनस जेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर माइनस जेड होल स्क्वायर। अब इसमें आप जो है 1 प्लस और माइनस 1 कर दीजिए। तो देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ई टू द पावर माइनस जेड माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर माइनस जेड। हमने बेसिकली एक, ये जो पावर यहाँ पे 2 है, एक को बाहर ले लिया है। ठीक है, तो अब देखिए ये तो gz खुद ही है और जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन gz। तो सिग्मॉइड का जो डिफरेंशिएशन है वो बेसिकली ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर अब अपन उसको a से डिनोट करते हैं तो इस केस में g प्राइम z जो हो जाएगा वो हो जाएगा a इंटू 1 माइनस a। अब इसी प्रकार देखिए हम निकालते हैं 10h का। तो देखिए 10h of z is given by e to the power z minus e to the power minus z divided by, सेम सब कुछ वही करके देखिए हम इसमें जो पुराना वाला जो हमने ये लिखा था, ये वाला फॉर्मूला, ये आप वापस लगाएंगे तो देखिए आपको मिलेगा, तो ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन करने पे, राइट। सो डी बाई डी जेड ऑफ 10hz इज दिस। अब ये जो है अगर आप ढंग से देखेंगे तो बेसिकली, अब ये तो देखिए एग्जैक्टली वही है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर z माइनस e टू द पावर माइनस z का होल स्क्वायर। अब ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है ये तो खुद 10h है, तो d बाय डी जेड ऑफ 10hz क्या हो जाएगा बेसिकली 1 माइनस 10hz का होल स्क्वायर। तो अब अगर आप इसको gz को अगर हम लिखते हैं a, तो बेसिकली क्या हो जाएगा प्राइम हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर। अब तीसरा हम देखते हैं रेलू।
तो देखिए रेलू अगर आपको याद होगा तो ये तो बस ये था रेलू। तो रेलू में यहाँ पे जो आपके डी बाई डी जेड होगा वो तो ठीक है, रेलू इक्वल टू 0 इफ z is less than 0, but d by dz of ReLU is 1 if z is greater than or equal to 0। बेसिकली ये वाला जो पार्ट है इसको आप छोड़ सकते हैं, इसको ये लीजिए, इज इक्वल टू 1 इफ z is greater than 0। तो अब देखिए इन सब में मेजर डिफरेंस एक ये है कि सिग्मॉइड और 10H के जो आपको डेरिवेटिव्स मिलेंगे, ठीक है, वो देखिए वो जैसे जैसे z बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो उस केस पे वो 0 की तरफ टेंड करते हैं। तो आप इस चीज़ को आप जो है वो थोड़ा सा अपने कैलकुलेशंस के थ्रू कंफर्म भी कर लीजिए कि 10H देखिए कुछ इस प्रकार दिखता है, ठीक है, ये 1 से -1 के बीच में, आपको पता ही है, पहले से हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं इस बारे में। ठीक इसी प्रकार से सिग्मॉइड जो है कुछ इस प्रकार दिखता है, ये 1 होता है, ये 0 है, एंड रेलू हम अगेन बात कर ही चुके हैं। तो इन सब का डिफरेंशियल जो है काम आता है, तो हमने फॉर कंप्लीटनेस की, ताकि कोई चीज़ छूटे ना, इन सब का डेरिवेटिव्स भी इस वीडियो में कवर कर लिया है। आप डिफरेंट पॉइंट्स पे इन फंक्शन की वैल्यूज़ रखे देखिए z की, और देखिए किस टाइप की आती है। जैसे जब आप 0 रखते हैं तो देखिए क्या आएगा, 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो है जो डिफरेंशियल की वैल्यू जो है वो आपको 1 मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आप जैसे ही z को 0 रखते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें देख लीजिए कि जब अपने z जो है अगर वो 0 है तो क्या होगा, तो ये देखिए 1/2 हो जाएगा, और 1/2 1 - 1/2, तो ये खुद 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो ये जो स्लोप यहाँ पे है सिग्मॉइड की वो है 1/4।